Good morning, class. How are you all? I hope you all are good and healthy. So, in last classes, we have seen your chapter 1, that was more peripherals, right? And in that more peripherals, we have seen many kind of input and output devices. So, after completing the chapter, now it's time to complete book exercise. As I have given some questions to you to solve in your homework. So after that question answers, now we are going to solve book exercise today. So let's begin the exercise, in which the first one is multiple choice questions, right? And in multiple choice questions, we are going to solve them one by one. So let's read the first one. Okay, a device which when attached to a computer enhance its capabilities is called, what is it called? What the sentence is saying? Sentence कह रहा है कि if any device is connected to this computer, then what we will call that device. अगर हमने कोई एडिशनल डिवाइस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की है जो इसकी कैपेबिलिटी को एनहांस करता है, मतलब बढ़ाता है, तो हम इसे क्या कहेंगे? सो एज वी स्टडीड इन द चैप्टर कि ऑल द डिवाइसेस, लाइक अगर हमने स्पीकर कनेक्ट किया है तो इट इज कैपेबल टू लिसन म्यूजिक, तो उसकी कैपेसिटी कंप्यूटर की एनहांस हुई है. सो दैट्स व्हाई दैट डिवाइस विल कॉल्ड ऑप्शन बी peripheral devices, right? This is answer 1, peripheral devices. Now the second one is, these devices refer to the identity verification of a living person using characteristics, physical characteristics, right? So as we know, physical characteristics means like their fingerprints, like their eyes, maybe their face. इन चीज़ों को रीड करके अगर वो आइडेंटिफाई करता है किसी भी पर्सन का और उसका वेरिफिकेशन करता है, तो इस तरह की डिवाइस को हम क्या कहते हैं? दैट काइंड ऑफ डिवाइस इज नोन एज ऑप्शन सी, बायोमेट्रिक डिवाइस. गॉट द आंसर? द ऑप्शन सी इज आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. This device is used to detect the presence or absence of a mark in a specific position. So, जैसा आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि हम जब ओलंपियाड के टेस्ट देते हैं तो आपको शीट मिलती है, उस ओलंपियाड शीट में आप बॉल पेन से या डार्क पेंसिल से मार्क करते हैं, सर्कल करते हैं, और तब वो आपके आंसर्स को रीड करता है. तो वो जो डिवाइस होती है जिससे कि कैरेक्टर के प्रेजेंस या एब्सेंस को रीड किया जाता है, वो क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड OMR, मीन्स ऑप्टिकल मार्क रीडर. तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा थर्ड का? ऑप्शन डी, ऑप्टिकल मार्क रीडर मीन्स OMR. डन. नाउ द नेक्स्ट वन इज, you also think the answer when I am reading the question and try to match whether you are saying it right or wrong, right? These are intelligent cards with a chip inside it. ये सेंटेंस कह रहा है कि ये इंटेलिजेंट कार्ड्स हैं जिसमें चिप लगी हुई होती है. तो हमने दो तरह के कार्ड देखे थे. हमने एक मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड देखा था और एक स्मार्ट कार्ड देखा था. मैग्नेटिक कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है और स्मार्ट कार्ड में चिप होती है, राइट? तो इवन स्मार्ट कार्ड्स में दोनों चीजें होती हैं. वन साइड इट इज हैविंग द चिप एंड ऑन द मैग्नेटिक स्ट्रिप एज वेल. तो दैट्स वाई जो इंटेलिजेंट कार्ड है जिनमें चिप होती है वो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड नहीं है, दैट इज स्मार्ट कार्ड. ओके, सो दैट स्मार्ट कार्ड आर हैविंग द चिप. नाउ द नेक्स्ट वन इज, इट इज एन ID सिस्टम दैट यूजर, this one, the fifth one, it is an ID system that uses small radio frequency identification device. ये सिस्टम किसको, कौन सी आइडेंटिटी सिस्टम यूज करता है?
रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो आप इसके क्वेश्चन में नाम से ही इसके आंसर का पता चल जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी मीन्स RF प्लस ID, so that's why the answer has become A, RFID। RFID जो सिस्टम होता है ये आइडेंटिफिकेशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करता है। देन द नेक्स्ट वन इज दिस आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड when the output is required on a big screen। very simple, isn't it? जब एक बड़ी स्क्रीन पर आपको आउटपुट चाहिए होगा तो वो आउटपुट आप किससे लेंगे? मॉनिटर का तो यूज नहीं करेंगे। देन विच काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस वी आर गोइंग टू यूज? हम आउटपुट डिवाइस कौन सी यूज करते हैं? LCD प्रोजेक्टर। LCD प्रोजेक्टर से क्या होता है? लाइट जो आपका आउटपुट है उसका प्रोजेक्शन होता है बिग स्क्रीन पर और उस प्रोजेक्शन से हमें आउटपुट मिल जाता है। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज LCD प्रोजेक्टर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, दिस इज द लास्ट वन, दिस अलाउज अ यूजर टू यूज हिज और हर वॉइस एज इनपुट। ये सिस्टम में क्या होता है कि यूजर अपनी वॉइस को एज इनपुट यूज कर सकता है। तो इनपुट यूज करने के लिए वॉइस को कौन, विच डिवाइस विल बी नोन फॉर दैट पर्पस? नाम से ही पता चल जाता है, वॉइस। सो वॉइस आंसर इज वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी पार्ट, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। सो these are your MCQs. Now we will move to the next part, that is true and false. तो ट्रू और फॉल्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक सिस्टम डिपेंड्स ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। ये हमने अभी MCQs में भी देखा है ना? तो बायोमेट्रिक सिस्टम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करता है, बिल्कुल करता है। सो दैट्स व्हाई व्हाट विल बी द आंसर? ऑब्वियसली द आंसर इज ट्रू। सो योर फर्स्ट आंसर इज ट्रू। नाउ द नेक्स्ट वन इज, peripheral devices are attached to the CPU। पेरिफेरल डिवाइसेस, ऑब्वियस बात है कि जितनी भी डिवाइसेस हम कंप्यूटर में अगर कनेक्ट करनी है तो वो हम CPU से ही कनेक्ट करते हैं। तो दैट्स व्हाई द आंसर सेकेंड विल बी अगेन ट्रू। द सेकेंड आंसर इज ऑल्सो ट्रू। नाउ द नेक्स्ट वन इज, द टर्म OMR stands for original mark reader। the term OMR stands for original mark reader। is it true? No, original mark reader is not the full form. The full form is optical mark reader. So that's why the answer number 3 is false, right? Number 3 is false. Now the fourth one is, the MICR machine reads the special characters printed like on a check in a standard font using an ink that contains iron oxide। ये आपको चैप्टर में भी जब MICR एक्सप्लेन किया था तभी बताया था कि जो चेक्स में नंबर्स लिखे हुए होते हैं वो एक अलग तरह के फॉन्ट में होते हैं, वो एक यूनिक फॉन्ट है और उसमें जो इंक यूज होती है वो आयरन ऑक्साइड होती है। तो इसलिए MICR मशीन इन्हीं कैरेक्टर्स को रीड करती है। तो आपका ये आंसर क्या हो गया अब? ट्रू। सो योर आंसर 4 इज ट्रू। नाउ द नेक्स्ट वन इज, magnetic cards are intelligent cards which have inbuilt electronic and memory chip और memory storage। तो अभी हमने MCQs में देखा जो चिप कार्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इंटेलिजेंट कार्ड्स, वो स्मार्ट कार्ड्स हैं, दे आर नॉट मैग्नेटिक कार्ड्स। बट यहाँ स्टेटमेंट कह रहा है कि मैग्नेटिक कार्ड में चिप होती है। तो दैट्स व्हाई दिस आंसर अगेन बिकम्स फॉल्स। सो योर फिफ्थ आंसर इज false. Now the sixth one, lots of data like name, address, blood group, type, etc. can be stored on smart cards। हाँ, this is the correct one। कोई भी स्मार्ट कार्ड हो उसमें से हर तरह का डेटा, चाहे आपका नेम हो, एड्रेस हो, ब्लड ग्रुप हो, इस तरह का बहुत सारा डेटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं स्मार्ट कार्ड्स में। एंड दिस इज फॉर बोथ मैग्नेटिक एंड स्मार्ट, राइट? So that's why this answer has become true. Now the next one is, the voice recognition system accepts a voice as the input।
तो इस सेंटेंस में हमारी डिवाइस के नाम से ही हमको पता चल जाता है कि वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है, तो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है तो वॉइस को तो एज इनपुट लेगा ही, तो दैट इज द ऑब्वियस आंसर फॉर ट्रू. नाउ द नेक्स्ट वन इज द RFID टैग कैन बी यूज्ड इन आइडेंटिटी कार्ड्स ऑफ अ स्टूडेंट. तो RFID जो रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसे आप किसी भी वो उस स्ट्रिप को आप किसी भी तरह की चीज पर यूज कर सकते हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो या किसी का आइडेंटिटी कार्ड हो, चाहे पेट्स हो. सो दैट्स व्हाई दिस कार्ड ऑल्सो कैन बी यूज्ड ऑन स्टूडेंट्स ID कार्ड. सो दैट आंसर इज ऑल्सो ट्रू. योर 8th is true. Now the 9th one is RFID and barcode reader system are the same. How they can be same? Barcode means that scanner which scans the objects, like in shops you have seen that handheld scanner, that are the barcode readers, and RFID uses the radio frequency, so both are completely different with each other. So that's why this answer has become false. So that's done. I hope you all have done, right? So this is your work for the day. We have done MCQs and true and false. So this small work I'm assigning you for the day. So complete your work and submit it, and be punctual with your work. Complete it at the same day, right? And then submit it. So that's all from my side. Thank you and bye-bye.